अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो कद्दू का हलवा है उसकी रेसिपी दे दें, बिल्कुल बेकरी लेवल की। किस तरह से वो लोग बनाते हैं, जब हम घर में बनाते हैं तो हमसे वो टेक्सचर, वो खूबसूरती, वो जायका नहीं आता है। तो सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना है कि महंगा तरीन मिलने वाला हलवा आप किस तरह से घर में बना सकते हैं, मुंह में घुल जाने वाला। यकीन करें इतना मज़े का ये बनता है ना, आप इसे बना के हफ्तों खा सकते हैं। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप इसे बना के रख सकते हैं। मेहमानों को देंगे तो वो भी जज नहीं कर सकेंगे कि आप लोगों ने इसे घर पे बनाया है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। कद्दू मैंने 3 पाव लिए हैं वज़न में। तो आप लोगों ने नरम वाले देख के लेने हैं। इसके अंदर जो बीज है ना वो पके हुए नहीं होने चाहिए, उससे एक तो हलवे का जायका अच्छा नहीं बनता, दूसरा आप लोगों का हलवा जो है बिल्कुल सॉफ्ट नरम नहीं बनेगा। इस तरह के आप लोगों ने नरम और छोटे साइज़ के कद्दू जो है वो देख के लेने। तो अब हमने इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। हेड जो है वो हम इसका नहीं उतारेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम कद्दूकश करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, हमें कद्दूकश करने में बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस तरह से सारा हमने छिलका उतार के अच्छी तरह से हमने इसे धो लेना। पहले ही धो लेंगे, छिलका उतार लेने के बाद जब हम कद्दूकश करेंगे उसके बाद हमने इसे धोना नहीं है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करती जाऊँ कि वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, क्योंकि इस तरह की जो कॉमेडिकल रेसिपीज़ होती हैं पूरी रेसिपी में मैं इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड करूँगी। वीडियो स्किप करेंगे आप लोगों की रेसिपी ख़राब भी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। तो अब मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ना इसके कद्दूकश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। इस तरह से सारे जो है वो मैंने कर लेने हैं। लच्छे देख लें आप लोग, इस तरह के मोटे मोटे आप लोग कद्दूकश कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बारीक करने की, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, आराम से गल जाएंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हमने इसे शामिल कर देना है। आँच जो है हम मीडियम रखेंगे, आँच तेज़ नहीं करनी स्टार्ट में, क्योंकि हमने पहले इसकी जो नमी है वो खुशक करनी है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने देसी घी का अंदर शामिल कर दिया, मेल्टेड है। तो चाहें तो देसी घी शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर जो बनास्पति घी है उसका यूज़ भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो अब हमने इसे कवर करके हमने इसे पकने के लिए रख देना है तकरीबन दम वाली आग पे, ताकि कद्दू जो है अपने पानी के अंदर ही सॉफ्ट हो जाए। मैंने अंदर बीच में 2 से 3 दफ़ा चम्मच ला के चेक कर लिया था, तो कद्दू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने ढक्कन उठाया है तो इनका कलर भी चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हमने मज़ीद इसकी बुनाई कर लेनी है 4 से 5 मिनट के लिए। इसका जो एक्सेस नमी थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमने इसे एक साइड पर कर देना है। एक पैन के अंदर मज़ीद 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे, साथ ही बादाम जो है कटे हुए वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बुनाई कर लेंगे, गोल्डन सा कलर आ जाए तो साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 कप यानी कि कप का चौथा हिस्सा नारियल का बुरादा। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। बंद फ्लेम करने के बाद फिर मैंने नारियल का बुरादा अंदर शामिल किया, क्योंकि नारियल का बुरादा जो है बहुत जल्दी जो है वो गोल्डन हो जाता है। अब एक और पैन ले लेंगे, चूल्हे पे चढ़ा देंगे। साथ ही इसके अंदर 1 कप चीनी जो है बहुत ज़्यादा भर के मैंने ली, थोड़ी सी नीचे ही है, वो मैंने अंदर शामिल कर देनी है। अब हमने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। हल्की आंच पे करेंगे, आंच तेज़ नहीं करेंगे। अगर आंच तेज़ की डार्क ब्राउन हो जाएगी, उसका कलर जायका जो है वो नहीं आता है, टेस्ट वो नहीं आता है। तो ये वाला काम आप लोगों ने बड़ी एहतियात से करना है। ये देखें कलर ज़बरदस्त सा आना शुरू हो गया है, गोल्डन सा कलर। बस इतना ही हमने करना है, इससे ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना। अब मेरे पास है दूध, 2 कप दूध है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आप लोगों को लगेगा कि जो चीनी हमने कैरमलाइज़ की थी वो बिल्कुल नीचे स्टिकी हो गई है, जम गई है। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे ये दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे जो है कैरमलाइज़ चीनी इसके अंदर मेल्ट होती जाएगी। चीनी मेल्ट हो जाए, इसे बॉयल आ जाए, इतनी देर तक हमने इसे पका लेना है। ये पक चुका है, चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हमने इसको उठाना है और जो हमने कद्दू भून के एक साइड पे रखे थे उसके अंदर थोड़ा सा पहले शामिल करेंगे। बुनाई करेंगे इसकी 2 से 4 मिनट के लिए। बुनाई करने के बाद सॉफ्ट हो जाए तो बाकी जो दूध है वो भी हमने इसके अंदर सारा शामिल कर देना है। अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। आंच आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि कद्दू जो है बुन भी जाए,
मलाई की तरह नरम भी हो जाए। अब हमने कवर करके इसे छोड़ देना है ताकि दूध को बॉयल आ जाए और फिर हमने इसकी बुनाई करनी है। दूध को बॉयल आ गया है, मैंने कवर करके इसे छोड़ दिया था 2 से 4 मिनट के लिए। अब हमने इसकी बुनाई करते जाना है, साथ साथ जो है वो चीज़ें हम शामिल करते जाएंगे। कद्दू जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक विस्क लेंगे, विस्क से हमने अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है ताकि कद्दू के जो लंबे लंबे चंक्स हैं ना वो उसके अंदर ना रहे, एक हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाए। नरम पड़ गए हैं तो थोड़ा सा बीट करेंगे, आराम से हो जाएंगे। बड़ा ही क्रीमी किस्म का इस टाइम पे टेक्सचर जो है वो हलवे का आ चुका है। तो अब इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 कप खुशक दूध। ये वो सीक्रेट फार्मूला है जिससे आपका जायका जो है हलवे का डबल हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर ये शामिल नहीं करना चाहते खोया भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही 2 खाने के चम्मच देसी घी जो है वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल कर देंगे, 2 से 3 ड्रॉप। टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें डाल सकते हैं। वैसे बेकरी पे उन्होंने डाला होता है इसके अंदर खूबसूरती के लिए। इसका कोई जायका तो होगा नहीं, सिर्फ अच्छा दिखे तो इसलिए डाल लीजिएगा। मज़ीद 2 खाने के चम्मच देसी घी डाल देंगे और ये तकरीबन बुन जाने के करीब है। इस टाइम पे इसके अंदर नट्स जो है वो हमने डाल देने हैं। टोटल जो मुझे टाइम लगा है तकरीबन 15 से 18 मिनट लगे हैं इसकी बुनाई करते वक्त, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए 15 से 18 मिनट मुझे लगे हैं। तो ये तकरीबन बुन चुका है। मैंने इसके अंदर नट्स जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। लुक आप लोग इसकी चेक करें, कलर चेक करें। तो बहुत ही कम जो है चीज़ें इसके अंदर जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो अब इस टाइम पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। हलवा हमारा जो है बनकर रेडी है, डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए तो हमेशा की तरह लाइक करना भूल गए होंगे, लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो नारियल का बुरादा जो है वो डाल दिया है। थोड़े से आलमंड जो है कटे हुए वो शामिल कर देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा शाही किस्म का हलवा जो है वो बनकर तैयार है। बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। गेस्ट आ जाएं अचानक से तो आप लोग बना सकते हैं। जायका इसका नेक्स्ट लेवल का बनेगा। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा। फिर भी हमेशा की तरह यही कहूँगी, कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, आप लोगों की आप ही है, पूछ लीजिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूं। तो मज़ेदार सा हलवा जो है, इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। खाएंगे तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का। और इसी के साथ हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।